हेलो एवरीवन। अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने ऊनी रेशों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, जैसे ऊनी रेशों का उत्पादन और उनसे वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ऊनी रेशों और वस्त्रों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वुलन्स तथा वर्स्टेड फैब्रिक्स में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं, ऊनी वस्त्रों की केयर कैसे की जाती है, देखभाल कैसे की जाती है और उन्हें किस प्रकार से स्टोर करके या संचयित करके रखा जाता है। और आज हम पढ़ते हैं उपभोक्ताओं के लिए ऊनी रेशों का और ऊनी वस्त्रों का क्या महत्व है और साथ ही ऊनी रेशे की या ऊनी वस्त्रों की क्या उपयोगिताएं हैं। इम्पोर्टेंस एंड फॉर कंज्यूमर्स एंड यूटिलिटी ऑफ वुलन फैब्रिक्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊनी वस्त्रों का उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है। ऊनी रेशे में हमने इसकी संरचना के अंतर्गत पढ़ा था, क्रिम्प्स होते हैं और स्केल्स होते हैं। ये ऊनी रेशे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये दोनों चीज़ें ही ऐसी हैं जो इन्हें बाकी रेशों से बहुत अलग और अच्छे गुण प्रदान करते हैं। तो जो भी क्रिम्प्स और स्केल्स ऊनी रेशों में उपस्थित होते हैं वो धागे के निर्माण में मदद करते हैं और ऊनी रेशों की कताई आसानी से की जा सकती है, क्योंकि क्रिम्प्स और स्केल्स एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं और एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से रेशे आसानी से एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं और एक मजबूत धागे का निर्माण करते हैं। क्रिम्प्स यानी उनका घुंघरालापन, ये ऊनी वस्त्रों को एक अच्छा बल्क प्रदान करता है। ये काफ़ी मोटे और फजी महसूस होते हैं और साथ ही त्वचा पर काफ़ी नर्म और मुलायम एहसास देते हैं। क्रिम्प्स और स्केल्स के कारण ही ऊनी वस्त्रों के अंदर एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, हवा के खुले स्थान बन जाते हैं बीच बीच में रेशों और धागे के बीच में, जिसकी वजह से ये ऊष्मा के कुचालक हो जाते हैं। ऊनी रेशे खोखले होते हैं। इनका जो अंदर का पार्ट होता है, इनर लेयर, वो अंदर से एक खोखली नली की तरह होती है। इसकी वजह से वो दूसरे वस्त्रों की या दूसरे रेशों की अपेक्षा नमी को आसानी से सोख लेते हैं, जिससे इनको रंगना आसान हो जाता है, धोना आसान हो जाता है और साथ ही साथ इनका आर्द्रता प्रतिधारण बहुत अच्छा होता है। काफ़ी नमी को सोखने के बावजूद भी इनमें गीलेपन का एहसास नहीं होता। इसीलिए ठंडे प्रदेशों पर और उन स्थानों पर जहाँ ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं वहाँ ये बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये ठंड को भी शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, साथ ही बर्फ़ की जो नमी होती है उसको भी बाहर ही रोक करके रखते हैं या अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हल्का गीला अगर हो भी जाए ऊनी वस्त्र या रेशा तो वो सूखा हुआ ही महसूस होता है, गीलेपन का एहसास नहीं होता। एपेरल या परिधान निर्माण के लिए ऊनी रेशों को एक टिकाऊ रेशा या मजबूत रेशे के रूप में पसंद किया जाता है। ऊन एक ब्रीदेबल फाइबर है, मतलब इसमें हवा के आने जाने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान रहता है और ये तुरंत ही गर्माहट प्रदान करता है। इनकी गर्माहट की वजह से इन्हें सर्दी की ऋतु में विशेष पसंदीदा परिधान के रूप में पसंद किया जाता है। ये शरीर को ठंडी और गर्म दोनों तरह की हवाओं से बचाए रखता है, क्योंकि ऊनी रेशा ऊष्मा का कुचालक है या इसकी जो एयर पॉकेट्स हैं वो ताप को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। इसीलिए हवाएं चाहे गर्म हो या फिर ठंडी, दोनों ही तरह की हवा के प्रकोप से ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को बचाते हैं। इसके साथ साथ बारिश और बर्फ़बारी से भी हमें बचाए रखते हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करते हैं। ऊनी रेशा शरीर के ताप को संतुलित रखने का काम करता है, शरीर को सर्दियों में गर्म रखता है और गर्मियों में ठंडा रखने में मदद करता है। इससे प्राकृतिक रूप से अच्छी नींद आने में सहायता मिलती है। सर्दी के मौसम में त्वचा से नमी को सोख लेता है। गर्मी के मौसम में ये ब्रीदेबल होता है, पसीने की जो भी
मात्रा होती है उसको सोख लेता है। शरीर की जो एक्स्ट्रा हीट है उस हीट को और नमी को भी हवा में खींच करके ट्रांसफ़र कर देता है। ऊनी रेशा 100% प्राकृतिक है क्योंकि ये भेड़ों के बाल से प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार के जीवों को, जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। जैसे रेगुलरली हमारे बालों की कटिंग होती है वैसे ही भेड़ों के बालों की कटिंग करके और उनसे इस रेशे को प्राप्त किया जाता है। तो इससे पर्यावरण और प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। ये प्रकृति के सबसे नज़दीक का रेशा है, बायोडिग्रेडेबल है, समय के साथ धीरे धीरे इसका अपघटन हो जाता है। ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता या नॉन डिकम्पोजिबल कोई भी प्रोडक्ट्स इसके नहीं होते हैं। ये रिन्यूएबल रेशा है, आप इसको बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको पुनः पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। सलवट रोधी रेशा है, इसमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता बहुत अच्छी होती है, इसीलिए सलवटें नहीं पड़ती, तो इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वॉश एंड वियर टाइप की इसकी प्रवृत्ति होती है। इसको रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है। साथ ही ये अग्नि का प्रतिरोध करता है। हमने पढ़ा था कि इसमें सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी होती है, तो आग में ले जाने पर भी ये जल्दी से जलता नहीं है, बचने का प्रयास करता है और आग से बाहर निकालते ही स्वयं आग बुझ जाती है। तो इसीलिए ये काफ़ी सुरक्षित रेशा है। इसके अलावा ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को भी अवशोषित कर लेता है, उनका प्रतिरोध करता है, इसीलिए शरीर को अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। ऊनी वस्त्र बहुत ही आरामदायक होते हैं, ट्रेंडी हैं और कोजी होते हैं, यानी हल्की गर्माहट प्रदान करने वाले होते हैं, इसीलिए ठंडे प्रदेशों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय होते हैं। ऊनी वस्त्र सामान्य तौर पर जो वर्स्टेड होते हैं वो धूल, मिट्टी और धब्बों को प्रतिकर्षित करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी सतह पर इकट्ठा नहीं होने देते वर्स्टेड फैब्रिक्स, और इसीलिए आसानी से गंदे नहीं होते और इन्हें बार बार धोने की आवश्यकता नहीं होती। ऊनी वस्त्रों को घर पर धोया जा सकता है या जैसी उनकी ज़रूरत हो उन्हें आवश्यकता अनुसार ड्राई क्लीन भी करवाया जा सकता है। ऊनी रेशा कई प्रकार के हानिकारक रसायनों, पेंट, ग्लू और फर्नीचर से निकलने वाली हानिकारक गैसों को भी अवशोषित कर लेता है। तो ये सभी ऊनी रेशों के वो फायदे हैं जिनकी वजह से उपभोक्ता उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ कमियां भी ऊनी रेशों के अंतर्गत होती हैं। जैसे ऊनी रेशों को, कुछ ऊनी रेशे विशेष रूप से ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे प्योर वूल से बने हुए फैब्रिक हैं, महंगे वस्त्र हैं, तो उन्हें हमेशा ड्राई क्लीन ही करवाया जाना पड़ता है। ड्राई क्लीन करवाना कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो है ही नहीं, महंगा पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को भी काफ़ी हद तक प्रदूषित करता है। पर्यावरण प्रदूषण में वोलेटाइल गैसेस रिलीज़ होती हैं ड्राई क्लीनिंग में, वो हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा कुछ ऊनी वस्त्र ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव स्किन्स होती हैं, संवेदनशील त्वचा, उन पर एलर्जी और खुजली भी उत्पन्न कर सकती हैं। कुछ लोगों को वुलन फैब्रिक्स पहनने पर खुजली की शिकायत देखी गई है। कुछ कुछ ऊनी वस्त्रों की सतह पर रोएं बन जाते हैं, बेबलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये वस्त्र बहुत जल्दी बहुत गंदे दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि धोने के बाद में ऊनी वस्त्रों का आकार बदल जाता है क्योंकि इनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनका उपभोक्ताओं को ध्यान रखना होता है ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते समय। अब हम अध्ययन करते हैं ऊनी वस्त्रों की उपयोगिता के बारे में। ऊनी रेशा भेड़ों के बाल से प्रतिवर्ष अच्छी मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए ये सस्टेनेबल भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और प्रकृति के नज़दीक भी है। ये एक इको फ्रेंडली रेशा है क्योंकि पर्यावरण को कोई नुकसान ऊनी रेशे से नहीं पहुंचता।
इसका लचीलापन, टिकाऊपन, खुशबू, अग्निरोधक विशिष्टता, ये जो विशेष गुण हैं वो इसको डेकोरेटिव और फंक्शनल दोनों तरह के उत्पादों के लिए, दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल बनाए रखती है। इसको सजावट के लिए भी काम में लिया जा सकता है, साथ ही कार्यकारी उत्पाद बनाने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। ऊनी रेशे से या ऊनी वस्त्रों से उत्पादों की बहुत ही खूबसूरत, वर्सेटाइल और टिकाऊ श्रृंखला बनाई जा सकती है, जैसे चटाई, बिस्तर, परिधान, फर्नीचर और क्राफ्ट मटेरियल। ऊनी रेशे से जो परिधान बनाए जाते हैं वो काफ़ी गर्म और मजबूत होते हैं, साथ ही आरामदायक और हवादार भी होते हैं, ब्रीथेबल भी होते हैं। ऊन से शरीर पर अच्छी फिटिंग देने वाले चुस्त दुरुस्त परिधान बनाए जाते हैं, यानी ऐसे गारमेंट्स जो स्नगली फिटेड हों हमारी बॉडी के ऊपर। ऊनी रेशों का प्रयोग परिधानों के रूप में जैकेट, सूट, ट्राउज़र, स्वेटर, कोट, जंपर, टोपी, हैट, जुराब, लाइट वेट समर क्लोथिंग आदि के लिए किया जाता है। ऊनी रेशों की प्राकृतिक प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के कारण ये अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं या शेप रिटेंटिव होते हैं। इन पर किसी भी तरह की सलवटें नहीं पड़ती और इसीलिए इंटीरियर डेकोरेशन में इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मिलने लगा है और ये किसी भी इंटीरियर को बहुत ही नया और खूबसूरत लुक देने के लिए काम में लिए जाते हैं। ऊनी वस्त्रों से आजकल वेनेशियन ब्लाइंड्स या किसी भी तरह के ब्लाइंड्स, कर्टेन्स, लैम्प शेड्स, वॉलपेपर और फेल्ट के विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्रों से अपहोल्स्टरी बनाई जा सकती है, जो किसी भी तरह की कठोर अपहोल्स्टरी हो सकती है, उससे लेकर के नर्म फर्निशिंग्स तक, जैसे कंबल, गलीचे, नमदे आदि को बनाया जा सकता है। अपहोल्स्टरी में इसको स्टफिंग और कवर दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है, जैसे तकिए और कुशन्स में, गद्दियों में, सीट में इनको स्टफिंग के लिए काम में लिया जाता है और साथ ही साथ कवर बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जा सकता है। ऊनी कारपेट्स फर्श को फर्नीचर से नुकसान पहुंचने से बचाते हैं, आसानी से साफ भी हो जाते हैं और अग्निरोधी होते हैं, इसीलिए सुरक्षित रहते हैं। तो ऊनी वस्त्र उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी विविध उपयोगिताएं होती हैं। इसके साथ साथ ही इनका इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। इनको हॉर्स रग्स में सैडल क्लॉथ बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। अग्निरोधी क्षमता होने के कारण फायर फाइटिंग सूट्स भी ऊनी रेशों से बनाए जा सकते हैं और इन रेशों को सी वीड्स के साथ मिलाकर इको फ्रेंडली ईंटें बनाई जाने लगी हैं। साथ ही जो ऊनी रेशे बच जाते हैं उनसे इंसुलेटेड पैकेजिंग बॉक्सेस का निर्माण भी किया जाने लगा है। तो बहुत सारे महत्व और उपयोगिताएं ऊनी रेशों की हैं उपभोक्ताओं के लिए। इसके बहुत सारे अच्छे गुण हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी है, इको फ्रेंडलीनेस है। ये सभी इन्हें दूसरे रेशों की अपेक्षा श्रेष्ठ बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं और वैरायटी ऑफ यूजेस के लिए, बहुत सारे वैरायटी उत्पादों की एक श्रृंखला बनाने के लिए हमेशा उपस्थित या उपलब्ध रहते हैं। तो इसके विविध उपयोग होने की वजह से यह रेशा बहुत ही महत्वपूर्ण रेशा है।